नमस्कार। श्राद्धों का काल चल रहा है। हर हिंदू श्रद्धावश अपने पितरों को याद करता है, अपने पूर्वजों को याद करता है, जल का तर्पण करता है और ब्राह्मणों को भोज कराता है। इन दिनों मान्यता ये है कि ना तो कोई नए कपड़े पहनेगा, ना कोई नए कपड़े खरीदेगा, कोई नई वस्तु नहीं खरीदते हम लोग, और कोई शुभ कार्य भी इन दिनों आरंभ नहीं करते, क्योंकि इन दिनों हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनको तर्पण अर्पित करते हैं। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि ने क्या कारण बताया है आज के दिवस में कौवे को भोजन देने का। कि आज के दिन आपको सबको पता है कि आज के दिन 3 जो हम लोग भोजन बनाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं एवं खाते हैं, उनके एक अंश जो है वो गौ माता को, दूसरा गौ माता का अंश पूर्व की ओर, उत्तर की ओर शवान का अंश और दक्षिण की ओर कौवे का अंश निकाला जाता है और कौवे को वो अंश खिलाया जाता है और केंद्र रखा जाता है। तो कौवे को क्यों खिलाया जाता है ये भोजन, उसका प्रयोजन क्या है, हिंदू धर्म में क्या उसके मानता है, महर्षि वाल्मीकि ने उसके बारे में क्या लिखा है, मैं आज इस बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा। और मुझे संदेह है कि आम आदमी इस तथ्य से परिचित नहीं, शायद 99.9999 लोग इस तथ्य को नहीं जानते और जानना जरूरी है। सत्ता का घमंड हर एक को होता है और सत्ता के घमंड में आदमी इस तरह मदमस्त हो जाता है कि वो अपने अंत का रास्ता ढूंढ लेता है। अगर सत्ता पाने के बाद कोई आदमी मदमस्त ना हो, ये सत्ता का घमंड उसके सिर पे ना जाए, मस्तक में ना चढ़ जाए, दिमाग में ना घुस जाए, तो आदमी कभी भी काल ग्रसित नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हल्का से हल्की सत्ता मिल जाए तो आदमी अपने आप को बहुत कुछ समझता है और कई बार भगवान से ऊपर समझ लेता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे ही एक विश्वा के पुत्र, सब जानते हैं, केकसी के लड़के, लंका के लंकाधिपति दशग्रीवा रावण को भी सत्ता का घमंड हो गया। उन्होंने सबसे पहला आक्रमण अपने भाई कुबेर के यहाँ किया और उसके बाद लगातार वो एक के बाद निकल गए युद्ध करने के लिए, अपने आप को वीरतम साबित करने के लिए। जैसा आजकल होता है, चुनावों के बाद अश्वमेध निकलते हैं, यज्ञ निकलते हैं, नोटों के बोरियों के रूप, रिजर्वियों के रूप में, सत्ता के लोभ देकर के जैसे सत्ता हासिल की जाती है, वैसे ही उस समय हथियारों के बल पे, ताकत के बल में लोग सत्ता हासिल करते थे। रावण भी उनसे अलग कहीं नहीं था। सीता माँ के जो पूर्व काल में वेदवती नाम की ब्रह्म ऋषि कन्या थी, उनको भी पहले अपमानित किया रावण ने, जब जिस समय वो यज्ञ अनुष्ठान आदि में व्यस्त थी और उन्होंने आत्महत्या कर ली वहीं पे। अग्नि में प्रवेश किया उन्होंने और ये शाप देके मरी कि अगले जन्म में वो पुनः उत्पन्न होकर रावण के वध का कारण बनेगी और वही बाद में जग जननी मां सीता बनी।
वेदवती के बाद रावण उशीर बीज नामक एक राज्य पहुंचा जहां के राजा मरुत थे। और राजा मरुत वहां पे उस समय यज्ञ कर रहे थे। वहां जैसा हमारे यहाँ मानता है हिंदू धर्म में, सारे देवता वहां आए हुए थे। और उन देवताओं में औरों के अलावा इंद्रदेव थे, वरुण जी थे, कुबेर थे, रावण के सौतेले भाई केकसी के बड़े पुत्र, विश्वा और केकसी के पहले पुत्र, और साथ में वहां यमराज भी थे, क्योंकि हिंदुस्तान में, हिंदुओं में यज्ञ के समय सारे देवताओं का आह्वान किया जाता है। जब रावण वहां पहुंचा तो उसको दिए गए वरदानों का ज्ञान था। देवताओं को पता था कि सत्ता के घमंड में, अपने लिए गए आशीर्वादों के घमंड में अंधा हुआ पड़ा है और कुछ भी कर सकता है। उसने उन सब ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। इंद्र देवता मयूर के रूप में हुए, वरुण देवता हंस के रूप में हुए, परिवर्तित हुए, यमराज ने कौवे का रूप धारण किया, और वहीं कुबेर गिरगिट बन गए। और इसी तरह और जो देवता थे सबने अलग अलग रूप धारण किया। रावण ने चुनौती दी, हर जगह जाकर लोगों को चुनौती दे रहा था वो लड़ने की। उस समय राजा मरुत यज्ञ पे बैठ चुके थे। तो जब उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया, रावण को हराने का, तो उनके जो वहां पे ऋषि थे संवर्त, उन्होंने कहा कि अब आप यज्ञ में बैठ चुके हैं, इसलिए आप जो है युद्ध नहीं करेंगे। जो यज्ञ में बैठ चुका होता है उसको वो यज्ञ पूरा करता है, युद्ध नहीं करता। और तभी वहां पे घोषणा कर दी गई कि रावण जीत गया, जबकि युद्ध भी नहीं हुआ, कोई तलवार नहीं चली, कोई कुछ नहीं हुआ। यज्ञ में बैठे हुए थे राजा मरुत, उन्हें अपने ऋषियों की बात मानी और युद्ध नहीं किया। अब जब रावण चला गया वहां से, तो उसके बाद सभी देवताओं ने अपना रूप पुनः धारण किया, और जिस रूप में वो लोग बने थे, जिस रूप में वो परिवर्तित हुए थे रावण के भय से, उस पशु और पक्षी को, उस जीव को उन्होंने आशीर्वाद दिया। यमराज ने, जिन्होंने कौवे का रूप धारण किया था, उन्होंने बताया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कौवे को, क्योंकि मैंने तेरा रूप ग्रहण किया है, और दुनिया में सारी जो बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारी होती हैं, रोग होते हैं, उनसे तुम कभी भी ग्रसित नहीं होगे, तुम्हें कभी भी कोई बीमारी नहीं लगेगी। उन्हें दूसरा आशीर्वाद दिया कि तुम अपनी मृत्यु नहीं मरोगे, तुम अमर रहोगे जब तक तुमको मनुष्य या अपने हाथ से ना मारे। तो एक अमृत का भी उनको कौवे को अर्ध आशीर्वाद दिया कि जब तक कोई अन्य प्राणी तुम्हारी हत्या नहीं करेगा तब तक तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। और जो मुख्य बात है, उन्होंने ये कहा कि आज के बाद कोई पुत्र पौत्र या वंशज जिसके पितामह यमलोक में पहुंच के गए हों और वहां भूख से पीड़ित हो, कष्ट झेल रहे हो, उन्हें भोजन ना मिल रहा हो, तो जो पुत्र पौत्र वंशज जो खाना तुम्हें खिलाएगा, वो भोजन, वो आहार उनके पिता, माता, पितृ, मातृ, पितामह और वंशजों को लगेगा। तब से ही ये सनातन धर्म के अनुसार प्रथा शुरू हुई है। और इसका पूरा विवरण रामायण, महर्षि वाल्मीकि
द्वारा रचित रामायण में इसका पूरा विवरण उत्तराखंड में है। धन्यवाद। अगली बार जब मैं धर्म की बात करूं, सनातन धर्म की बात करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वहम फैलाया जा रहा है। अनपढ़ आदमी जिनका कोई ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कभी भी रामायण, उपनिषद, वेद नहीं पढ़े हैं, वो आके व्याख्यान कर रहे हैं धर्मों का। कई जगह, कई धर्म स्थानों पे, कई मठों पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, जबकि वो ज्ञान शून्य है। अभी आपने सुना होगा, कुछ दिनों पहले एक हमारे माननीय ने, अति सम्मानित आदमी ने कहा था कि रावण के पास भगवान प्रभु राम ने भरत को भेजा था। इससे घटिया मजाक, इससे घटिया बात कोई हिंदू, सनातनी हिंदू नहीं कर सकता। जो ऐसी बात करता है उसको अपने आप को हिंदू कहने का अधिकार नहीं है, ये मैं मानता हूं। और भी इस तरह के वक्तव्य आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ 24 में एक मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख, बुद्धिहीन, मंदबुद्धि नहीं, बुद्धिहीन प्रवक्ता कह रहा था कि सनातन धर्म 5000 साल पुराना। अरे जब से सृष्टि बनी है तब से सनातन धर्म चला आ रहा है। काश उसे पता होता कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन थे, काश उसे पता होता परमात्मा कौन थे, काश उसे पता होता कि वो राम कौन थे जो नर के रूप में, नरेश के रूप में राम से पृथक थे। मैं किसी के कटाक्ष नहीं करना चाहता। मेरी तो निवेदन ही है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया में आए, किसी और माध्यम में आए, तो धर्म को पढ़ करके आए। धन्यवाद। मैं बीच बीच में आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिको लीगल साइंस, फॉरेंसिक, बैलिस्टिक के साथ साथ फौजदारी कानून से संबंधित जो मुझे सूक्ष्म जानकारी मिली है देता रहूंगा। उम्मीद है, आशा है कि आपको उससे कुछ लाभ होगा। धन्यवाद। नमस्कार।